आज हमारे बीच दिल्ली के बहुत सारे अलग अलग गांव के किसान जो अभी UR2 बना है और उस पर बहुत महंगे महंगे टोल लगाया गया है। अब गांव के किसान इस बात को लेकर लगातार पहले अपनी मांग रख रहे थे कि एक तरफ पहले किसानों की ज़मीन छीनी गई औने पौने रेट पर, उस पर फिर UR2 बनाया गया और अब टोल इतना महंगा है कि गांव के किसान अगर एक गांव से दूसरे गांव जाना हो या कहीं रिश्तेदारी में जाना हो तो फिर उसको वो टोल पार करना पड़ेगा और टोल बड़ा महंगा है। लगातार गांव के लोग इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। उनकी एक जायज मांग ये है कि चूंकि ये जमीन गांव का लिया गया तो गांव के रहने वाले लोग या उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनको टोल फ्री कराया जाए। एक तो ये टोल एक्सटॉर्शन का सेंटर बन गया है। अगर ये टोल ये सड़क गांव के बीच से जाता है, अगर मान लीजिए जैसा मैंने पहले कहा आपको कि इनको अगर उस सड़क पर जाना है जो इनके जमीन पर बनाया गया सड़क है, तो अपनी ही जमीन पर बनाई गई सड़क का आखिर टोल किस बात का। लेकिन लगातार किसान बैठे हुए हैं। एक भी बीजेपी का नेता या केंद्र की सरकार आती और बात करता, आज तक कोई सरकार का प्रतिनिधि आकर बात नहीं की। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में सातों सांसद भाजपा के हैं, केंद्र में इनकी सरकार है और इन्हीं गांव के लोगों ने वोट डालकर उनको चुना है। तो आखिर अहंकार किस बात का। ये टोल गांव के लोगों के लिए एक तरह से काल बनकर आ गया। अब जो बाहर के लोगों को भी जाना है, टोल बचना है, तो गांव के सड़क से निकल जा रहा है। अब गांव के इनके अपने सड़क पे लंबी लंबी ट्रैफिक लग रही है। इनका रेवेन्यू रोड वो खराब हो गया है। उसको बनाने के लिए भी अभी तक डीवीडी में कोई ऐसा फंड लोग उसको रिपेयर कराया जाए, तो अब तो इनको घर से निकलना दूभर हो गया है। और तभी गांव वालों की मांग है कि टोल के जो इर्द गिर्द 20 किलोमीटर के में जो लोग रहते हैं, उन सबको ये टोल के जो फी है, जो टोल का जो कॉस्ट है, उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इनके गांव के सड़क से लोग निकलेंगे और निकल रहे हैं। अब गांव से सड़क से निकल रहे, मैंने पहले कहा कि एक तरफ तो जाम लग रहा है, दूसरी तरफ सड़क खराब हो रहा है, तो टोल पे तो नहीं जा पा रहे हैं। इनका जो अपना सड़क था वही बर्बाद हो गया। तो मुझे लगता है कि ये जायज मांग है और इस जायज मांग को केंद्र सरकार अपने अहंकार में ना आकर इसको माने। अभी गांव वालों से मेरी बात हो रही थी, हमारे अशोक नैन जी हैं, डवाज साहब हैं, नंबरदार जी हैं, कि कई बार आश्वासन दिए गए। इनके नेता जो छोटे मोटे नेता हैं यहाँ के, उन्होंने कहा कि आज आएंगे, गडकरी जी आएंगे, फलाने आएंगे, चलाने आएंगे, बात होगी। लेकिन महीनों से लोग बैठे हुए हैं, आज तक किसी से बात नहीं हुई। तो मैं अशोक नैन जी से पहले कहूंगा कि एक बार अपनी बात। धन्यवाद संजीव भाई। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी नमस्कार। देखिए, जैसे बड़े भाई संजीव जी ने जैसे बताया है, वहां की सारी जनता, सभी गांव, सभी कॉलोनी, सभी परेशान हो गए। टोल बनाया जाता है कि जनता को कम से कम उसका लाभ मिले, दिल्ली में ट्रैफिक कम हो, लेकिन ये टोल बनाने की वजह से वहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक हो गया है।
सभी गांव में टोल को बचाने के लिए, क्योंकि टोल बहुत ज्यादा महंगा है, उससे बचने के लिए लोग तितर बितर गांव में घूम रहे हैं, जो कि गांव की गलियों में इतनी गाड़ियों की भीड़ हो गई है, वहां बच्चे भी घर से नहीं निकल सकते। बहुत ज्यादा उस एरिया में आसपास के 4-5 गांव में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। रही बात टोल की, जैसे संजीव भाई ने बताया, दिल्ली देहात के हम लोग किसान और हमारी ये जमीन है, जमीन डीडीए के अधीन होती है, यानी केंद्र सरकार। इन्होंने बड़े सस्ते दामों पे किसानों से जमीन खरीद ली और जमीन खरीद के उसके ऊपर एक राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिया। और ये मुंडका टोल यहां होना नहीं चाहिए था, इसकी बड़ी निंदा करते हैं हम कि होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वहां के लोगों के आसपास के जितने भी 20 किलोमीटर में जो लोग रहते हैं, सबके कंधे पे टोल के माध्यम से बहुत बड़ा कर्ज डाल दिया गया है। और ये सारा का सारा केंद्र सरकार का काम है। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि पिछले दिनों माननीय नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। उद्घाटन करते वक्त किसी एक भी बीजेपी के नेता ने यह नहीं बताया कि यहाँ के लोग इस टोल से, बहुत ज्यादा महंगा टोल लगाने से लोग परेशान हो जाएंगे। एक भी बीजेपी के नेता ने नहीं बताया। इसके बाद एक बीजेपी के नेता, हमारे माननीय विधायक जी, वहां 2 दिन के बाद आते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आके लोगों को कहते हैं कि ये टोल 2 साल के लिए सबके लिए, पूरी दिल्ली के लिए बिल्कुल फ्री हो गया। जब तक मुंबई एक्सप्रेस वे नहीं बनेगा, उससे नहीं जोड़ा जाएगा, ये टोल बिल्कुल फ्री। उन्होंने आश्वासन दिया जनता को, लेकिन ठीक 2 दिन के बाद अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि मेरे से वो गलती हुई है और ये टोल फ्री नहीं है। तो ये दिल्ली के ऊपर, पूरी दिल्ली के ऊपर लाद दिया है। दिल्ली के 360 गांव नहीं, पूरी दिल्ली के ऊपर ये टैक्स है। किसी भी दिल्ली की गाड़ी का या किसी भी भाई का ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तीसरा रिंग रोड के नाम पे इसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था। तो पूरी दिल्ली के लिए टोल फ्री होना चाहिए। दिल्ली के जो गांव देहात के लोग हैं, जिनकी जमीनों के ऊपर, छाती के ऊपर ये टैक्स लगा दिया, वो अपना विरोध कर रहे हैं और इस टैक्स को मेरे ख्याल से वो चलने नहीं देंगे। जहां तक पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कुकृत्य किया है, खासकर गांव वालों के साथ, क्योंकि गांव वालों से जब ये वोट मांगने गए, इन्होंने सारी सुविधाएं गांव वालों को देने के लिए की थी। अब सारा हर चीज में उनका अपमान किया जा रहा है। सभी नेता इनके भागदौड़ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि गांव वालों से नहीं लेंगे। 13 तारीख को, 14 तारीख को पंचायत वहां होनी है, झगड़ा भी हो सकता है और गांव वाले तो उसको बर्दाश्त करेंगे नहीं। हम भी अपनी पार्टी की तरफ से वहां निरंतर संपर्क में और जा रहे हैं। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो काला टैक्स लगा दिया गया है दिल्ली के ऊपर, आजाद हिंदुस्तान में आज तक किसी सरकार ने नहीं लगाया, देश में चाहे किसी की भी सरकार हो, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बोल रहे हैं कि ये प्रशासन ने गलत तरीके से कार्रवाई की। देखिए, मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है और कोई भी जनप्रतिनिधि का काम है कि जनता की जो मांग है वो मांग अधिकारियों से, सरकार से करे। लेकिन जिस तरह से कल महराज मलिक जी पे पीएसए लगाया गया, ये तो बड़ा खतरनाक है। फिर तो एक तरह से ये लोकतंत्र की गला घोटने के बराबर है कि कल को कोई भी जनप्रतिनिधि अगर जनता की आवाज को उठाएगा, उसे पीएसए लगा दिया जाएगा। तो किसी भी अधिकारी के व्हिम एंड फैंसी से सरकार तो नहीं चलेगी या लोकतंत्र तो नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि ये बात केवल एक महराज मलिक जी का नहीं है। अब ये भारतीय जनता पार्टी एक नया तरीका अपना करके अपने विरोध के आवाज को दबाने का एक रास्ता तैयार कर रही है। मुझे लगता है कि इसको उन सभी लोगों को जो इस देश के जनतंत्र से, लोकतंत्र से, लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं, उनको विरोध करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी न केवल स्टेटमेंट पे उचित कार्रवाई करेंगे उस अधिकारी पे जो इस व्हिम एंड फैंसी पे इतना बड़ा उसने रास्ता अख्तियार किया।